जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं सखियों के श्याम से बड़ी ही प्यारी सी लीला। इसका नाम है प्रीत बड़ी बेपीर, मतलब प्रेम में बड़ा दुख है। चलो सुनते हैं। अहो कैसा सुंदर सुहाना है यह ब्रज, ग्रीष्म ऋतु जैसे इसका स्पर्श करते ही सकुचा रही हो, और बसंत ढीठ होकर बैठ गया है। चारों ओर फूल फल, नव पल्लव, झरने और वनगिरी की छटा, और इस यमुना की शोभा तो न्यारी ही है। जीजी की बात मानकर जो मैं यहाँ ना आती तो ऐसे सुंदर दृश्य, ऐसे स्वरूप और स्नेही जन पूरे जन्म में कभी देखने को ना मिलते। जीजी की सास जी की, देवर देवरानी, नंदे और आस पड़ोस के सभी तो मुझे स्नेह स्नात करते रहे हैं। जीजी के साथ जल भरने आई तो वन स्थली का यह अपार वैभव देखकर मैं चकित रह गई। उसी दिन से अवसर मिलते ही यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। प्रकृति का रूप निरख मन भरता नहीं, नयन थकते नहीं। कल सांझ को ही जीजी ने पूछा, इतनी देर कहाँ रही चंपा? जब मैंने उसे बताया कि यमुना तट की सुरम्यता मुझे खींच ले जाती है तो वह हंस पड़ी। जीजी, तुझे वह स्थान अच्छा नहीं लगता? स्वर्ण पाकर मनुष्य को पीतल का लोभ नहीं रहता बहन। जीजी जैसे कहीं दूर देखती हुई बोली, सच जीजी, उस स्थान से सुंदर स्थान कहीं है यहाँ? मुझे दिखा दो ना। मैंने निहोरा करते हुए कहा, चंपा, इस व्रज में तू जिधर भी दृष्टि उठाएगी देखेगी तुझे प्रकृति का असीम वैभव दिखाई देगा। पर जीजी कुछ कहती कहती रुक गईं। पर क्या जीजी? मैंने पूछा। साथ ही विचार आया, जीजी कहेंगी, पर चंपा, पराये स्थान में तुझे अकेली जाना और इतनी देर ठहरना उचित नहीं। किंतु मेरी आशा के विपरीत जीजी मेरी पीठ और सिर सहलाती हुई बोली, बहन, यह सब कुछ ऐसे ही है जैसे महासागर के सम्मुख डाबर सौंदर्य के महासागर को देख लेने के पश्चात और कुछ आंखों में समाता ही नहीं। सौंदर्य को महासागर कहाँ है जीजी? तेरे पांव पड़ूं, मुझे दिखा दे जीजी। जीजी हंस पड़ी। बिना देखे यह दशा है तो देखकर तू बावरी हो जाएगी। मैया अवश्य मुझे उल्हाना देंगी। मुझे बता दो ना जीजी। मैंने हाथ जोड़ दिए और पैर पड़ने झुकी तो जीजी ने हाथ पकड़ मुझे खींचकर छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। इतने निहोरे की आवश्यकता नहीं मेरी बहन, उसने भरे गले से कहा। वे आप ही किसी दिन दिख जाएंगे तुझे। तू प्रकृति के रूप की पुजारिन है, पर उनको देखकर तन मन की सुध नहीं रहती। वे हमारे ब्रजराज कुमार हैं। तू तो सूर्यास्त के पश्चात लौटती है, अन्यथा सांझ को गैया चराकर इसी मार्ग से लौटते हैं। जिस शोभा पर तू लट्टू हो रही है वह ब्रज के लोगों को उनकी रूप माधुरी के सम्मुख नगण्य लगती है। जीजी की बात सुन मेरी सारी होश हवा हो गई। मैंने हंसकर पूछा, वाह जीजी वाह, प्रकृति के रूप की मनुष्य के रूप से क्या बराबरी? मुझे नहीं देखना तुम्हारा ब्रज राजकुमार। यूँ तो हमारे ब्रज में तुम्हारे यहाँ के सभी नर नारी सुंदर हैं, अतः वे भी होंगे। मेरी उपेक्षा देख जीजी हंसी। देखने पर सारी उपेक्षा भूल जाएगी और तेरी ससुराल भी इसी ब्रज को बनाना होगा, अन्यथा प्राण नहीं बचेंगे। मैंने और जोर से हंसकर कहा, जीजी रहने दो, बहुत बखान हुआ। मैं कोई मिट्टी की डली नहीं कि तुम्हारे ब्रजराज कुमार के रूप का छींटा लगते ही गल जाऊं। इसी कारण तो मैया कहती हैं कि मेरी पाटला भोरी है। अच्छा मैं भोली और तू चतुरा सही। जीजी हंसकर गृह कार्य में लग गई। ब्रजराज कुमार, अरे किसी नारी के रूप की चर्चा की होती
तो फिर भी कोई बात थी, भला पुरुष भी ऐसे सुंदर होते हैं, लोहे से बनाया गया हो ऐसा तन और दाढ़ी मूछ से भालू बना हुआ मुख, वाणी जैसे घन गरजे हो। मुझे फिर बरबस हंसी आ गई। पुरुष तो बस बालक हो तब तक ही सुहावने लगते हैं, फिर तो मानुस नहीं बन मानुस हो जाते हैं, और सुंदर हो तो हो, मुझे क्या। यहाँ यह यमुना की धारा स्थिर है, तट के वृक्ष झुक गए हैं जल पर, वृक्ष विरुद्ध शुभ और लताओं ने मिलकर यहाँ कुंज सा बना दिया है। इनका प्रतिबिंब जल में कितना सुंदर दिखाई देता है। जहाँ तक दृष्टि जाती है हरियाली का साम्राज्य स्थापित है। रह रहकर मयूर, कोकिला और पपीहा बोल उठते हैं। यमुना के कलकल संगीत के साथ सुगंधित समीर जैसे ताल दे रहा है। झूमते वृक्ष मानो गुड़ी श्रोता हैं। जीजी कहती हैं, सूर्यास्त से पूर्व ही तू घर लौटा, किंतु डूबते सूरज की वह शोभा मानो यमुना के स्थिर जल पर स्वर्ण की चद्दर बिछा जाती है। जैसे प्रतीची चिर प्रतीक्षित पाहुने को पा रंगोत्सव मना रही हो और चराचर उसकी प्रसन्नता में योग दे रहे हों। आहा, कैसा सुंदर शांत स्थल है। जी चाहता है सचमुच इस ब्रज में ही बस जाऊं और जीवन भर यह शोभा निहारती रहूं। अरे, यह किसने मेरी आंखें मूंद ली? अवश्य ही जीजी होंगी। मुझे अपने ब्रजराज कुमार के दर्शन कराने लिवाने आई होंगी। अपनी भाव तल्लीनता में व्याघात पड़ने से झुंझुलाहट हुई, किंतु उसे दबाकर मैंने कहा, छोड़ो जीजी, जब देख रही हूँ वह देखने दो, मुझे नहीं देखना तुम्हारा ब्रजराज कुमार। मैंने झटका देकर आंखों से हाथ हटा दिए, किंतु हाथों को स्पर्श करते ही जिसमें झटका लगा। इन हाथों में स्वर्ण कंकण हैं, पतली चूड़ियां नहीं। शायद जीजी का छोटा देवर मंगल होगा। किंतु मुख फेरते ही जी धक से रह गया। यह तो मंगल नहीं। आगे कुछ सोचने की शक्ति नहीं रही। मन बुद्धि पंगु हो गए कि मर गए कौन जाने। मुझे निराधार छोड़कर ना जाने कहाँ छूट भागे। इन दोनों के अभाव में इंद्रियां भी मेरे वश में ना रहीं। आंखों ने उस मुख पर दृष्टि ऐसे चिपका दी मानो अब तक इसी सुख को ढूंढती रही हैं। हाथ पांव की क्या गति हुई सो भगवान ही जाने। और तो और दर्जी की कैंची सी चलने वाली मेरी जिह्वा भी ना जाने कहाँ लोप हो गई। कौन है री तू? ऐसा सुधा स्निग्ध स्वर मुझे देखकर उन नेत्रों में भी आश्चर्य उतर आया था। बोलती क्यों नहीं? इस ब्रज की तो है नहीं तू? पाहुनी है क्या? अरे ऐसे क्या देख रही है मुझे? वह खिलखिला पड़ा। जिसका रूप देखकर, स्वर सुनकर ही देह स्तब्ध हो गई हो। उसकी हंसी ने जैसे गजब ढाया, सो क्या कहूँ। आज तक मेरी वाचालता प्रसिद्ध थी, इस एक ही क्षण में मैं मूक कैसे बन गई। उसने मेरे समीप बैठकर पैर पानी में लटका दिए। एक हाथ से मेरा स्कंद स्पर्श करके बोल उठा, अरे तू कहीं मंगल की भाभी की बहन तो नहीं? ना जाने कैसे मेरा मस्तक हाँ में हिल गया। हृदय मन प्राण सबके सब खिंचकर जैसे नेत्रों और कानों में आ समाये हों। इतना भारी सिर हिलाया, पर 2 अंगुल की जीभ तुझसे ना हिली। क्या नाम है? बोलने के सारे प्रयत्न मेरे व्यर्थ हो गए। विवशता कैसी होती है यह प्रथम बार ज्ञात हुआ मुझे। बोलेगी नहीं? उसने मेरी ठोड़ी उठाकर कहा। अरे मैया, यह क्या हुआ? मेरा पूरा शरीर थर थर कांप उठा और प्रत्येक रोम साही के रोम सा उठ गया। तुझे मेरी सौगंध मुझसे रूठ गई है क्या? मेरा यहाँ आना बुरा लगा तुझे? सौगंध सुनकर 2 बूंद पानी आंखों से लुढ़क पड़ा। हाय, कैसे बोलूं? गला और जीभ सूखकर काठ हो गए। अरे कांपती और रोती क्यों है?
ले मैं जा रहा हूँ, तू रो मत। मैं तेरे पास नहीं बैठूंगा। तू सुंदर है, उजली है, मैं काला हूँ। मेरी छाया से कहीं तू भी काली हो जाएगी। देखना, मेरे स्पर्श से यमुना जल भी काला हो गया है। वह उठकर चल पड़ा। मेरे प्राण हाहाकार कर उठे। उन नयन भादों के बादल से झरने लगे, किंतु वाणी की अधीश्वरी मुझ पर सदैव ना हुई। धीरे धीरे संज्ञा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जब चेतना लौटी और मन कुछ समझने योग्य हुआ तो जान पड़ा कि हृदय में एक अनबुझी सी अग्नि जल रही है, जिससे ना तो जलकर राख हुआ जा सकता है और ना वह बुझती ही सी लगती है। हृदय का, मन, प्राण और इंद्रियों का सारा रस वह अग्नि धीरे धीरे खींचकर अपने ताप से सुखा रही है। मैंने यमुना तट पर दृष्टि फेरी। सबका सब रूखा और सूना सूना। आहा, थोड़ी ही देर पहले ये सब कितने सुंदर सुहावने थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि धरा गगन सभी उदास हो गए। इनको हुआ तो हुआ, मुझे क्या हो गया। हृदय में यह शीतल दाह कैसा। संभवतः बैठे बैठे मुझे निद्रा आ गई और इस बीच प्रकृति को पाला मार गया। मुझ पर भी उसी का प्रभाव हुआ लगता है। हाथों पैरों में जैसे प्राण ही नहीं रहे। अरे, यह घुंघरू किसका है? मेरे नुपुर का तो नहीं, यह तो किसी पुरुष के नुपुर का है। पुरुष, पुरुष। और मैं ढाल मारकर उस स्थान पर पड़ी जहाँ वह मनमथ बैठा था। मेरे हाथ अपने आप वहाँ की धूलि को स्वयं का स्नात करने लगे। आंखों के आंसू टूटने का नाम नहीं लेते। अंत में जैसे तैसे उठ बैठी। आह, यह मुझको क्या हो गया। यह कौन था जो बिन बुलाए पाहुने सा आकर बरियाई मेरे हृदय में, आंखों में घुस पड़ा। यह कौन है? क्या नाम है? कहाँ रहता है? कुछ भी तो नहीं जानती। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? क्यों आकर उसने मेरा संसार उजाड़ दिया? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं? यह दारुण दाह कैसे मिटे? मैं पुनः पछाड़ खाकर भूमि पर जा गिरी। जब सचेत हुई तो घर में शैया पर लेटी थी। जीजी, विपुला जीजी से कह रही थी, मुझे तो लगता है चंपा को कोई भूत चढ़ गया है। जो रोग ब्रज में अबाल वृद्ध सबको है, वही रोग चंपा को भी लग गया है। क्या कहती हो बहन? विपुला आश्चर्यपूर्वक बोली। मेरा मन तो यही कहता है सखी, इसने कहीं ना कहीं श्याम सुंदर को देख लिया है। अभी ज्ञात हो जाएगा। मंगल लला गए हैं बुलाने, कहते हुए जीजी हंसी। श्याम सुंदर, आहा, कैसा मीठा नाम है। सचमुच श्याम सुंदर ही तो थे। काले रंग में इतना माधुर्य, प्राण अपने आप ही आवृत्ति करने लगे। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। भौजी, कन्नू तो कह रहा है यमुना तट का भूत मेरे बस का नहीं। महर्षि शांडिल्य तथा भगवती पौर्णमासी को बुला लाओ। मंगल का स्वर सुनाई पड़ा। यह कन्नू कौन है? क्या मुझे सचमुच भूत लगा है? भूत भी क्या इतने सुंदर होते हैं? कौन जाने, इस सुंदर भूमि का सब कुछ सुंदर है तो भूत भी सुंदर होते होंगे। अरे लाला, हाँ तो पे बलिहार, तनिक बाबा से जाए के कहो ना, श्याम सुंदर तो आते नहीं, महर्षि शांडिल्य को बुला दें। जीजी ने अपने देवर से कहा। मैं कन्नू, पूर्णमासी, शांडिल्य, श्याम सुंदर इन नामों में उलझी रही। अरे बहन, विपुला बोली, तेरी सास से कह जाकर भगवती पूर्णमासी को ले आए, वही निदान करेंगी। महर्षि को बुलाकर भला छोरी का रोग कैसे बतावेगी। क्या हुआ बेटी? वात्सल्य स्निग्ध स्वर कानों में पड़ा तो मैंने नेत्र उघाड़े। श्वेत वस्त्रों में लिपटी और देहेष्टि कटी तक लटकते श्वेत केश, नेत्रों से झरता वात्सल्य, सौम्यता और पवित्रता और सात्विकता ने सम्मिलित होकर जैसे नारी देह धारण किया हो, वे समीप आई तो मैं उठ बैठी। नाना, सोई रहो बेटी।
उन्होंने मेरे प्रणाम करने पर सिर पर हाथ धर आशीर्वाद दिया और शैया के समीप रखी चौकी पर बैठ गईं। ना जाने इसे क्या हुआ है माता, जीजी की सास कहने लगी। लल्ली को जमुना पुलिन और कुंजन को देखी वो भावो नित्य सूर्यास्त होने पर ही घर लौटती है, किंतु आज जब विलंब हुआ तो लल्ला गयो ढूंढने। यह जमुना तट पर अचेत पड़ी थी, वहां से उठाकर लाया है। रह रह कर बड़बड़ा रही है, कभी कहे जमुना में आग लगी है, कभी कहे मैं जल रही हूँ, किसी को पहचानती नहीं। ऐसी बातें करती है जिनका कोई अर्थ नहीं। बहू की बहन है भगवती, आई नहीं जनाए, गई जगत जानेगा। फिर बेटी की जात, समधिन क्या कहेंगी। भगवती ने मेरी नाड़ी देखी, ललाट पर हाथ रखा, फिर बोली, तुम सब बाहर बैठो, अब कहो बेटी। उन्होंने मीठे स्वर में पूछा। माता, लज्जा और भय जैसा कुछ भी नहीं मेरे पास, कहकर मैंने अपनी आप बीती सब कह सुनाई। अंत में कहा, क्या यहाँ के भूत भी इतने सुंदर होते हैं? यदि वह मनुष्य होता तो मेरी इंद्रियां कैसे जकड़ जाती, मेरे रोम क्यों उत्थित होते, उसके स्पर्श से कंप क्यों होता। उसके जाने के पश्चात सब सूना सूना लग रहा है। मुझे उनका नाम धाम कुछ भी तो ज्ञात नहीं। यदि आप एक बार पुनः उसे दिखा दें। कठिन संयम रखने पर भी आंखें बरस पड़ी। बड़ी भाग्यशालिनी है वत्से, ऐसा भूत बड़े भाग्य से लगा करता है। भगवती की बात सुनकर मैं चिढ़ गई, भूल गई कि ब्रज में उनका सम्मान और श्रद्धा काशी की माता अन्नपूर्णा से तनिक भी शून्य नहीं। क्या कहती हो माता? मैं तो संपूर्णतः लुट गई और आप कहती हैं भाग्यशालिनी हूँ। हाँ बेटी, वे बाष्परुद्ध कंठ से बोली, बड़ी भाग्यशालिनी है तू, उसे देखना चाहेगी? हाँ माँ, मैं कल पुनः उस स्थान पर जाकर उनकी प्रतीक्षा करूँगी। क्या नाम है उसका? जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वही नाम मान लेना। और वही वह मान लेगा। उसके सम्मुख मेरी वाणी क्यों रुद्ध हो जाती है माता? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। प्रथम बार देखा है ना, इसी से ऐसा हुआ। क्या बहुत पीड़ा है हृदय में। उसकी चर्चा चिंतन मुझे अच्छा लगता है, इसी कारण यह पीर भी बड़ी भली लगती है। कैसा आश्चर्य है माता, जिसे एक बार देखने से मेरा संसार बदल गया, उसके संग साथ ना जाने क्या होगा। पहले जो कुछ मुझे अच्छा लगता था वह अब निस्सार जान पड़ता है। ऐसे भूत तो मैंने कभी सुने भी नहीं। आपने कभी देखा है उसे? अच्छा बेटी, अब चलूँ मैं? सुनो बहू, चिंता ना करना, जो कुछ हो होने देना। घर के सभी लोगों ने भगवती को प्रणाम किया और वे उन्हें आशीर्वाद देकर चली गईं। जीजी उन्हें पहुंचाने गई। जीजाजी उन्हें पहुंचाने गए। जीजी ने पूछा कि भगवती क्या कहा, सो मैंने उन्हें सब कह सुनाया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जीजी पूछती हैं, तू भगवती पर चिढ़ी? जीजी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। और नहीं तो क्या करती? अब वे कहें कि भूत लगना बड़े भाग्य की बात है, तो तुम ही कहो जीजी, भूत प्रेत लगना कहीं सौभाग्य की बात हो सकती है? मैंने सुना है चंपा कि भूत की छाया नहीं पड़ती, उसके पांव धरती पर स्पर्श नहीं होते। तूने उसकी छाया देखी अथवा उसे भूमि का स्पर्श करते देखा? भूत वूत तो तुम ही सब लोग कह रहे हो, मैंने तो उससे मनुष्य ही जाना माना था। वह अवश्य ही सोच रहा होगा, वह माफ करना, अब अवश्य सोच रही हूँ कि मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता है, किंतु भूत भी कैसे हो सकता है? क्यों जीजी, भला भूत के लिए भी किसी के प्राण इतने व्याकुल हो सकते हैं? मैं क्या जानूं बहन, मुझे इतना समय कहाँ कि निश्चिंत होकर पेड़ पौधे निरखूं और कोई प्रेत आकर मुझसे बतियावे। मुझे लगा जीजी ताना दे रही हैं। बात भी सच है, ना मैं जमुना तट जाती ना यह रोग लगता। मेरे कारण बेचारे पूरे घर के लोगों को चिंता हो गई। किंतु आहा, कैसा सुंदर रूप की चराचर जिसके सम्मुख तुच्छ लगे, नयन भर देख पाऊं, उससे पूर्व ही वह उठकर चल पड़ा।
हाय, यह दई मारी जीव भी ना जाने कहाँ चली गई थी, समझ नहीं पाती। प्रथम बार देखने से ही वह इतना अपना कैसे लगने लगा। प्राण देह की कारा तजकर उसके समीप भाग जाना चाहते हैं। वाणी की मिठास कैसे कही जाए। आज तक किसी प्राणी अथवा वाद्य की ध्वनि ऐसी नहीं सुनी। अब की बार मिलेगा तो पकड़कर जीजी के पास ले आऊंगी। उसे दिखाकर कहूंगी, देख तेरे ब्रजराज कुमार, उसके पांव की धूली की समता भी नहीं है। उसे अपना सखा बना लूंगी और साथ साथ खेलना, खाना, गाना और प्रकृति दर्शन करना। किंतु नहीं, उसे देखने के पश्चात अन्य कुछ देखना कहाँ अच्छा लगता है। कहीं पुनः जीवा और हाथ पैर जड़ हो गए तो। पर भगवती कह रही थी, ऐसा प्रथम दर्शन के कारण हुआ, अब ना होगा। वह मुझसे रूठ गया है, जो पुनः ना आवेगा। हे भगवान, और कुछ हो, पर यह ना हो। जगत सब सुना हुआ और अब तुम भी त्याग दो तो भाग्यहीना चंपा क्या करेगी, कैसे जिएगी, किसके आश्रय। हृदय में जो मरोड़ उठी तो लगा बिछौने पर अंगारे बिछे हों जैसे। मैं उठ खड़ी हुई, घर के सब लोग सोए पड़े हैं। मुझे स्मरण नहीं कब द्वार को अर्गला श्रृंखला मुक्त किया और कब मैं उस पथ पर चल पड़ी कि ठीक उसी स्थान पर पहुंचकर मुझे ध्यान आया। ओह, यह मैंने क्या किया। रात ढल गई है, कुछ ही समय में जागकर सब मुझे ढूंढेंगे। जीजी का मन संताप बढ़ जाएगा, किंतु मैं भी क्या करूं। घर में मुझे ठहरा ही नहीं जाता, जी घुटता है। मैं उस स्थान पर औंधे मुंह गिर पड़ी। तुम कौन हो, कहाँ हो, आकर मुझे धैर्य बंधाओ। मुझसे क्या अपराध बन पड़ा, क्यों मेरी ऐसी दशा बनाई। जीजी की प्रसन्नता के लिए आई और यहाँ आकर अपने दुख का कारण बनी। अब क्या होगा, मैं तो किसी काम की नहीं रही। तुम चाहें जो हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं, मुझे स्वस्थ कर दो। अंतर चीखता रहा और आंखें बरसती रहीं। ना जाने कब भोर हुआ। हठात कहीं से वंशी की ध्वनि सुनाई दी, जैसे कर्ण कुहरों में अमृत सिंचन कर दिया गया हो। मैं भूल गई उस मनमत को, जिसके बिना क्षण क्षण भारी था। उसे देखकर जो दशा हुई, वही वंशी रव सुनकर हो गई। प्राण आनंद से सचेत होकर कानों में जा बसे। ना जाने वह ध्वनि कब विरमुक्त हुई। मुझे ध्यान आया तो मन ग्लानि से छटपटाने लगा। हाय, ये अभागे प्राण क्या क्या चाहते हैं। आहा, विधाता तूने दो आंखें दो कान देकर क्यों जन्म दिया। ऐसा मन ही क्यों दिया जो कभी रूप पर कभी राग पर न्यौछावर हो जाए। कल का रोग मिटा नहीं कि अब यह नया और लग गया। नारी तन पाकर भला ऐसी मना स्थिति। धित, इससे तो मृत्यु भली। चंपा घर में नहीं है, मैंने उठते ही कहा तो वे चौंक पड़े। कहाँ गई, यमुना तट गई होगी, कहीं जल में कूद ना पड़े। कल भगवती ने कुछ कहा तुमसे, मैं चिंतित होकर पूछा। चिंता जैसी कोई बात नहीं, यही कहा सबसे। जय जय श्री राधे।